नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं मसौढ़ी प्रखंड के देवरिया पंचायत के हसनपुरा गांव में मौजूद हूं और सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो उप स्वास्थ्य केंद्र देवरिया मसौढ़ी प्रखंड के पटना जिला में पड़ता है। और यहाँ पे 12 बजते ही ताला लटक जाता है। यहाँ के तमाम लोग जो है घुसाए हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज रोड पर उतरकर प्रदर्शन करने के तैयार है। यहाँ इतना ही नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आने के लिए न तो रोड की सुविधा बताया गया है, न ही रोड बनाया गया है। यहाँ पे आने वाले मरीज को साड़ी उठाकर आने पड़ता है, पैजामा उठाकर आने पड़ता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से न तो यहाँ पे सही से डॉक्टर आते हैं और न ही मरीज आ पाता है। लेकिन लाखों का दवाई यहाँ पे प्रति वर्ष इशू होता है और दवाई कहाँ जाता है कोई पता नहीं चलता है। घोटाला पर घोटाला हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार वादा कर रहे हैं कि हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को चमका के रख दिए हैं। लेकिन जितना भी ये जो फर्जीवाड़ा स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है, कल ही जन सुराज के प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पर्दाफाश किए हैं कि 1000 एम्बुलेंस के इशू के नाम पर कितना का घोटाला बीजेपी सरकार और उसके मंत्री हैं दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे दोनों मिलकर लूट रहे हैं और लूटते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन बीजेपी का कर्जकर्ता कोई भी इसके प्रति आवाज नहीं उठा रहा है। आखिर ये पैसा गरीब का, किसान का, मजदूर का ये पैसा टैक्स के रूप में देते हैं और वो लोग लूट के अपना पैकेट भर रहे हैं। तब तक यहाँ पर हम तमाम ग्रामीण हैं, हम इनसे मिलते हैं कि आखिर रोड का समस्या क्यों आ रहा है और हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं आता है, आखिर क्यों नहीं बन पा रहा। बड़लाला प्रसाद सिंह, कहाँ घर है? हसनपुरा। क्या कहिएगा, यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं? डॉक्टर साहब 2-3 दिन आते हैं, सोमवार आ जाए न तो बुध, सुख और उसके बाद फिर सोमवार। हफ्ता खत्म। हफ्ता खत्म। कितना देर यहाँ पर रुकते हैं डॉक्टर 2 साहब? घंटा। कितना बजे आते हैं? 10 से आते हैं, 10-11 हो तो 1 बजे निकल जाते हैं। 10-11 बजे आते हैं, 12-1 बजे निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। हाँ। आप लोग इसके लिए डॉक्टर साहब के कभी पूछे हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आप क्यों चले जाते हैं, मरीज आता है? कल हम लोग दवाई के लिए आए तो सोचे कि ले लेते हैं, तो निकल गए। निकल गए? हाँ, निकल गए। आने से पहले बंद हो हाँ, गए। ठेहुना में दर्द है तो हम दवाई के लिए आए थे। अच्छा, निकल गए। देख लीजिए, यही है मसौढ़ी प्रखंड के देवरिया पंचायत का हसनपुरा गांव का हॉस्पिटल। यहाँ पे मरीज दवाई के लिए आता है लेकिन डॉक्टर न पता रहता है। रोड के बारे में क्या कहिएगा? यहाँ पे रोड का समस्या लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। रोड यहाँ से बना हुआ है, जैसे जमीन रजिस्ट्री तो 1964 में हुआ है। स्कूल के नाम में। हाँ। यहाँ हॉस्पिटल बन गया, तो रोड तो आना चाहिए। इनका अपना पूरा जमीन है तो रास्ते भर जमीन नहीं निकलेगा। अच्छा, सब जमीन स्कूल में लिखा हुआ है, वहाँ तक आगे तक है। आप पीछे तक है? हाँ जी, 22 यानी कि रास्ता के लिए जमीन अवेलेबल है लेकिन कोई बना नहीं रहा है ना। आप लोग मुखिया जी से आवाज उठाए, विधायक सब उठाए हैं, कोई नहीं सुनते हैं। घर वाली पूछी वाले आते खाली हैं, पूछते काम हैं। वाला नहीं आता। आज जिनका जमीन जो बाप दादा लिखे हैं वो कहते हैं कि 5 फीट इधर देगा, 5 फीट इधर देगा तब न बनेगा। गरीब कहाँ से देगा वो? अच्छा, जब जमीन पूरा यहाँ मुस्तैबिद है तो यह ना होना चाहिए। बिल्कुल। जमीन सब लिखा हुआ स्कूल में टोटल। अच्छा, अगर यहाँ के जो अगर अधिकारी आते हैं आप लोग से कागज की अगर मांग करते हैं तो कागज कहाँ अवेलेबल होगा? स्कूल में, हाई स्कूल में इसका कागज है। हाँ। क्या कहिएगा, क्या आप लोगों को दिक्कत हुआ कि आज यहाँ पे मीडिया को आना कि पड़ा? डॉक्टर का जो है कि न खोजने पर जो है कि न शुगर चेक कराने आते हैं तो कहता है कि मशीन नहीं है, तो कभी किट नहीं है। पुरानिया आदमी है, आने में भी रास्ता के लिए ट्रेबल है। कभी बाई चांस आ भी जाते हैं तो जो है कि नहीं, इससे हम लाचार हो जाते हैं। डॉक्टर नहीं रहता है, और रहबो करता है तो कहता है कि मशीन नहीं है, तो दवा नहीं है। कभी कभी दवा नहीं है, 2 बार जो है कि निकाली की दवा दे दीजिए कुछ, तो दवा भी नहीं है। पांडे जी लगातार जो है हॉस्पिटलों के लिए लाखों रुपए इशू करते हैं, लाखों रुपया का दवाई आता होगा हॉस्पिटल में। आखिर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? घोटाला हो रहा है। सब डॉक्टर जो है कि न ले दे को बेच रहा है, बांट रहा, दे रहा है अपन दवा। लालू घोटाला करता है, चारा घोटाला। ये कौन घोटाला? ये घोटाला नहीं है। बिहार में तो यही सब नतीजा है कि वहाँ से आदेश होता है यहाँ, लेकिन एको जनता के बीच में नहीं पहुँच पाता है। नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुँच रहा है। चलिए चाचा जी, क्या कहिएगा आप, क्या है? रास्ता बनना चाहिए।
आखिर बनना चाहिए लेकिन क्यों नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा जमीन है, अच्छा, नहीं बनने देंगे हम। तो सही में उनका जमीन है या नहीं, स्कूल उनका बाप दादा लिख दिया है जमीन, हाई स्कूल में लिखा हुआ है। स्कूल के नाम से हाँ, लिखा हुआ है। लेकिन उनके जो परिवार नए हाँ बाल बच्चे जो हैं, बाल बच्चे हैं वो आरोप कब्जा लगाते करने हैं। के हाँ, रूप में है और वही कहते हैं आरोप कि लगाते हैं। मेरा है, आरोप है। हाँ, डॉक्टर का क्या हाल चाल है? डॉक्टर वही 2-3 घंटा रहते हैं यहाँ, बाकी फरार हो जाते हैं। फरार हो जाते हैं। हम्म। क्या दिक्कत है सर, क्या परेशानी दिक्कत है? है कि रोड बनना चाहिए, समझ गए। कोई रोक नहीं लगाएगा, अगर रोक लगाती है तो थाना पुलिस आएगा ना और उससे कागज मांगेगा ना कि हाँ तुमका जमीन है तो कागज दो। सरकारी जमीन है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो रोड तो बनना चाहिए। कोई रोक नहीं लगाएगा। हम कह दें कि मेरा जमीन है तो हम मान लीजिएगा, उसके लिए कागज मांगिए कि आपका जमीन है, ठीक है, कागज दीजिए। कहीं ना कहीं ये रास्ता किसी तरह से कोई हाल में बनना चाहिए और कोई रोक भी नहीं लगाएगा, बनेगा। बनेगा। हाँ, बनाना चाहेगा तो बनेगा, बनाना नहीं चाहिए। बनाना ही नहीं चाह रहा है। चलिए, हॉस्पिटल के बारे में क्या कहिएगा हाँ, सर, क्या है हॉस्पिटल के बारे में वही है कि डॉक्टर 2 घंटा 3 घंटा रहती है और चले जाती है। फिर दवाई वगैरह? दवाई वगैरह मिलता है, कभी नहीं मिलता है।